नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मित्रों, मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था और रीजनिंग में आपको डाइस ख़त्म किया, डाइस के बाद डायरेक्शन ख़त्म किया, डायरेक्शन के बाद मैंने शुरू किया था क्या, कैलेंडर। तो कैलेंडर में हम पढ़ रहे थे क्या, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 की बातें मैं कर चुका था। आज का जो हमारा टॉपिक है कैसा, टाइप 4 का। और टाइप 4 में क्या पढ़ेंगे आप, काल्पनिक तिथियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, काल्पनिक तिथियाँ। थोड़ी सी मैं इसको आपको थीम बताता हूँ, इसकी थीम क्या है। तो काल्पनिक तिथि की जो थीम होती है उसमें कोई एक आपको डेट दे दी जाएगी, कोई एक डेट दे दी जाएगी और आपको ये नहीं पता कि उस दिन, उस डेट की दिन जो है क्या है, काल्पनिक है कि वास्तविक है, काल्पनिक है कि वास्तविक है। अब आपको उस डेट को आधार मानकर एक दूसरी डेट को आपको निकालना होता है। और जो हमारा कैलेंडर का जो आधार है वो तो है किसका, ग्रेगोरियन साहब का। ग्रेगोरियन कैलेंडर का आधार है। तो आपको उसी आधार से, जैसे आप टाइप 1 में मैं आपको पढ़ाया था दिन माह शताब्दी की गणना करना, आपको वैसे ही आपको क्या निकालना है, दिन निकालना है। तो आइए अब इसमें आपको यात्रा कैसे करेंगे, इसमें आप यात्रा करेंगे कैसे करेंगे आप यात्रा, वास्तविक से काल्पनिक की ओर की आपने यात्रा करना है। कैसे यात्रा करना है, वास्तविक से काल्पनिक की ओर की यात्रा करना है। तो आप यहाँ पर नोट करिएगा, इस पॉइंट को जरूर देखिएगा। वास्तविक से काल्पनिक की ओर यात्रा करते हैं। कैसी यात्रा करना है आपको, वास्तविक से काल्पनिक की ओर यात्रा करना है। मान लीजिए कोई एक आपको डेट दे दी गई, मान लीजिए आपको दे दी गई 15 अगस्त 1947 और दिन यहाँ पे दे दिया बृहस्पतिवार। तो आप इस डेट में आप ये देखिए, जो हमारा बृहस्पतिवार दिन दिया गया है क्या ये रियल में था या नहीं, इसको निकाल लीजिए। जब आपको उसी के आधार पर आपको एक दूसरी डेट दे दी जाएगी, मान लीजिए दे दिया गया क्या, 16 सितंबर 1950 दे दिया गया। अब आपको इस डेट को निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो आइए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नोट करिएगा, इसमें कैसी यात्रा करना है, वास्तविक से काल्पनिक की ओर। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, उससे समझाता हूं। यदि 15 अगस्त 1947 को गुरुवार था तो बताएं 16 सितंबर 1950 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तब आप इसमें क्या कीजिए कि 15 अगस्त 1947 का आप रियल डे निकाल लीजिए। क्या निकालना है आपको, रियल डे, यानी कि वास्तविक दिन निकालना है। आप निकालिए यहाँ पे 15 अगस्त 1947। आपको कैलेंडर का आधार क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी। ये होता है आपका आधार, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7। जब आप इसमें भाग देते थे 7 से, तो 7 में क्या आता, शेषफल क्या आता था, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 या 0 आता था। इसके अलावा आपको कोई यहाँ पे मिलता नहीं था। यही बात हुई थी। अब मुझे 15 अगस्त 1947 है, तो यहाँ पर डेट क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अगस्त के लिए कोड क्या हो जाएगा, आपको याद होगा 144 025 036 146। तो अगस्त के लिए कोड कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगस्त के लिए कोड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 144 025 036 146। ये जनवरी हो गए, ये जनवरी के लिए कोड है, ये फरवरी के लिए, मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, मई के लिए, जून के लिए,
जुलाई के लिए और अगस्त के लिए। अगस्त के लिए कोड क्या है यहाँ पे 3 है, 3 रख लिए। अब ईयर क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 1947 में 47 आपका क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट यही है। अब आपके पास क्या बचा, लीप ईयर। और लीप ईयर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 47 में जब आप 4 से भाग देंगे जो आपका भागफल प्राप्त होगा वही आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है। यहाँ पे शेषफल से कोई मतलब होता नहीं है। तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, जब आप 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार, 11 चौको 44। और सेंचुरी की जब आप बात करेंगे तो 47 को जब आप छोड़ देंगे और 1900 अब बचेगा क्या आपके पास, 1900 बचेगा। 1900 में जब आप 400 से भाग देंगे, 1900 में किससे जब आप भाग देंगे, किससे, 400 से। 400 से जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ भागफल आएगा, कितना आएगा, मान लीजिए 400 आ गया, 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया कितना शेषफल आ जाएगा, 300। अब इसके लिए मैं आपको कोड दिया था, क्या दिया था, जब यहाँ पे जब आप सेंचुरी में जब आप 400 से भाग देते थे तो आपको शेषफल क्या प्राप्त होता है, या तो 100 या तो 200 या तो 300 या तो 0। अब 100 के लिए कोड क्या होता था हमारा, 4 होता था। 200 के लिए कोड क्या होता है, 2 होता है। और 300 के लिए कोड क्या होता है, 0 होता है। और 0 के लिए कोड क्या होता है, 6 होता है, यही होता है। तो 300 के लिए कोड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लीजिए आप, 0 रख लीजिए। अब बटे 7, इसको आप सॉल्व करिए। आप इसको अब आप सॉल्व करिए। तो मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, क्या क्या बताया था। यहाँ पे आप क्या करिए, इसमें आप भाग दीजिए, 7 दूनी 14, कितना शेषफल बचा, 1, ये कट गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 11 3 कितना होता है, 14, ये कट गया। अब यहाँ पे होगा 47 1 48 हो गया, 48 बटे 7। अब इसको काटिए, कितनी बार जाएगा, सक्षम 42, सक्षम 42। और 6 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शुक्रवार होता है। 6 के लिए कोड क्या होता है, शुक्रवार होता है। अब आपको क्या दे रखा है, गुरुवार, आपको दे क्या रखा है, गुरुवार दे रखा है। तो आपको मैंने आपको क्या बताया, वास्तविक से आपको कहाँ चलना है, काल्पनिक की ओर चलना है। और वास्तविक डेट क्या आई है, शुक्रवार आया है। यहाँ पे लिख लीजिए वास्तविक, बड़ा आसान लगेगा आपको, जब आप सीख जाएंगे बड़ा आसान है ये। वास्तविक, यहाँ पे लिख लीजिए काल्पनिक। अब आपको कैसे यात्रा कैसे करनी है, वास्तविक से काल्पनिक की ओर यात्रा करनी है। तो जब आप इसमें करेंगे, यात्रा करेंगे, अब यहाँ पे वास्तविक डेट कितनी आई है, 6 का मतलब क्या आया है, शुक्रवार, यही है। आपका दे कितना रखा है, गुरुवार, दे क्या रखा है, गुरुवार। अब गुरुवार का कोड क्या होता है, 5। इसमें आप कितना यात्रा करें तो वास्तविक से काल्पनिक की ओर पहुंच जाएगा, -1। अगर -1 यहाँ पे भी चले हैं तो 16 सितंबर 1950 में भी -1 की यात्रा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, अब इसकी डेट निकाल लीजिए। इसको मिटा रहा हूँ मैं, नोट कर लिए होंगे आप, या तो आप वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। अब यहाँ थोड़ा मुझे बताइए, 16 यहाँ पे डेट हो जाएगी 16 सितंबर। सितंबर के लिए कोड क्या है, यहाँ पे 6 है, लिख लीजिए। ईयर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 50। लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 12। और सेंचुरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सेंचुरी के लिए कोड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0/7। अब मैंने आपको काटना सिखाया था, यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, कितना बचा, 2 बचा। 7 7 49, 1 बचा, ठीक। 12 2 14, ये पूरा कट गया, बचा के पास 6 1 7, 7/7 यानी कि 0, 7/7 यानी कि 0। 0 का मतलब क्या होता है, क्या होता है, रविवार होता है। सॉरी, 0 का मतलब क्या होता है, शनिवार होता है। रविवार तो 1 का होता है, शनिवार होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या है, रियल डेट क्या है, शनिवार। रियल डेट क्या है, शनिवार आया है। और शनिवार का कोड क्या होता है, 6। जब आप इसमें -1 चलेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पे आया कितना, 0। और 0 में जब आप -1 करेंगे तो कितना आएगा, इसको मान लीजिए 7 मान लीजिए, तो आ जाएगा यहाँ पे रियल डेट कितनी आ जाएगी, शुक्रवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बताएं मुझे। अब आप 0 में -1 करेंगे तो कितना आएगा, -1।
अब साथ में जब आप -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 1 6। यहाँ पे क्या आया है 6, यानी कि यहाँ पे कौन सी डेट हो जाएगी, शुक्रवार हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को यदि गुरुवार था तो 16 सितंबर को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। आंसर नंबर आपका शुक्रवार, यहाँ पे आंसर आपका निकल आएगा। इस तरह से हम काल्पनिक तिथियों के बारे में चर्चा की। इस तरह से काल्पनिक तिथि निकाली जाती है। आपको कोई एक डेट दे दी जाती है, उस डेट को आपको आधार मानकर आपको वास्तविक से काल्पनिक की ओर क्या चलना है, आपको यात्रा करना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिया था कैलेंडर का, उसी के आधार पर आपको ये सब निकाल लेना है। आपको ये जो दिन दिया रहता है, आपको ये देखना होता है कि ये दिन जो दिया गया है ये वास्तविक है कि काल्पनिक। अब जब आप 15 अगस्त 1947 का दिन निकाले थे तो रियल डेट तो क्या रही थी, शुक्रवार आ रहा था। क्या रहा था, शुक्रवार आ रहा था, लेकिन दिया क्या गया था, गुरुवार। यानी क्या था, ये काल्पनिक था। यहाँ पे क्या था, काल्पनिक। अब आपको उसी आधार पर आपको निकालना है 16 सितंबर 1950 का। तो 16 सितंबर जब 1950 का जब आप निकाले तो यहाँ पे रियल डेट क्या आई है, शनिवार। और शनिवार में जब आप यहाँ पे -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। -1 जब आप घटाएंगे तो 7 में से 1 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 6। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। आंसर कितना हो जाएगा, शुक्रवार। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज बताएं। मान लीजिए मैं आपको एक और डेट देता हूं, इसी पे थोड़ा सा बदलता हूं यहीं पे क्वेश्चन। एक डेट मैंने दे दी आपको, क्वेश्चन नोट करिएगा। यदि 7 जुलाई 1996 को रविवार है तो बताएं 5 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको बताना है 7 जुलाई 1996 को यदि रविवार है तो बताएं कि 5 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। तब आप यहाँ पे बताइए, थोड़ा सा लगाने का प्रयास करिएगा। आइए समझाता हूँ मैं आपको। आपका स्ट्रक्चर क्या था, डेट, बेसिक स्ट्रक्चर जिसका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी। तो यहाँ पे मुझे अब ये बताइए डेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी। जुलाई यहाँ पे मंथ है और मंथ के लिए कोड क्या है, यहाँ पे 0 है। ईयर यहाँ पे कितने हैं, 96 है, 96 रख लीजिए। और लीप ईयर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और सेंचुरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0। 300 और 300 के लिए कोड क्या होता है, 0 होता है अपान 7। अब इसको काटिए, 7 से काटिए, 7 का 9 7, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे शेषफल, यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ से कितना शेषफल आएगा, 7 3 21 3, तो 5 3 8/7 ये आपका आएगा। और यहाँ शेषफल यहाँ कितना प्राप्त होगा, आपको 1 प्राप्त होगा, जो कितना है 1 किसके लिए कोड होता है, रविवार के लिए होता है। 1 किसके लिए कोड होता है, रविवार। तो अब मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे यात्रा करना है, वास्तविक से कैसे करना है काल्पनिक की ओर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए वास्तविक, और यहाँ पे लिख लीजिए आप काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक क्या है, रविवार है, यहाँ पे भी आया है रविवार। काल्पनिक क्या है आपके पास, रविवार। रविवार के लिए कोड क्या होता है, 1, यहाँ पे भी आया है रविवार, कोई बात नहीं, ये भी है, सही है। तो यानी कि आप कितनी की यात्रा की है, आप 0 की यात्रा की है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0। अब आप उसी आधार पर 5 जनवरी 1999 की डेट निकाल लीजिए। इसको थोड़ा मिटा दूं मैं यहाँ पे,
5 जनवरी, डेट तो हो जाएगी 5 जनवरी है, और जनवरी के लिए कोड क्या होता है, 1 होता है। ईयर यहाँ पे कितने हैं, 99 लिख लीजिए, और लीप ईयर यहाँ से कितने आएंगे, 24 आएंगे, और सेंचुरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी अपान 7। अब इसको आप काटिए, जब आप इसको काटेंगे 7 से इसको काटिए पहले, 7 त्रिक 21, यहाँ शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और इसको काटिए अब आप 99 को, तो कितने यहाँ शेषफल आएगा आपको, 7 तक 7, 2 9 हो गया 29, 29 7 चौको 28, यहाँ शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब इनको आप सबको जोड़ लीजिए, 5 1 6 1 7 3 10, 10/7, और 7 तक 7, शेषफल कितना आया, 3 आया। और 3 किसके लिए कोड होता है, मंगलवार के लिए होता है। किसके लिए कोड होता है, मंगलवार के लिए होता है। तब आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप 3, और यहाँ पे लिख लीजिए नीचे इसके मंगलवार सॉरी। अब मंगलवार से जब आप गए, कितने की यात्रा की है, काल्पनिक से वास्तविक से काल्पनिक की ओर कितनी की यात्रा की है, आप 0 की, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 के लिए क्या हो जाएगा, मंगलवार। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, 5 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। इस तरह से आप काल्पनिक तिथियों की आपको डेट निकाल सकते हैं। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए, तब आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि आपको क्या करना है, इसका आपको इस बेसिक स्ट्रक्चर से आपको वास्तविक दिन निकाल लेना है, और वास्तविक दिन से आपको ये देख लेना है कि हम काल्पनिक तिथि में कितनी यात्रा किए, कितने दिन की यात्रा किए। अब उसी के आधार पर आपको दूसरी डेट का दिन निकाल लेना है। अब बस जैसे ही आपका दिन आ जाए, वैसे ही आपको उतनी ही यात्रा करना है जितनी आपने पहले वाली के साथ यात्रा किए थे। बस इतना से इसमें फंडा है। तो ये था हमारा टाइप 4 था। आइए अब हम बात करते हैं टाइप 5 की। टाइप 5 क्या है हमारा, जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालिए, टाइप 5 जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। टाइप 5 जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। ये हमारा आज का टाइप है, टाइप 5 जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 व्यक्ति होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं, और एक का जन्म अगर पहले हुआ है और एक का जन्म अगर बाद की हुआ है, तो इसमें जो पहले वाला व्यक्ति हुआ हमारी पास्ट की डेट दिखाएगा, और जो बाद का जन्म हुआ है उसी के आधार पर वो फ्यूचर की डेट दिखाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ए एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी है। अगर इसका जन्म 16 सितंबर 1980 को हुआ है और बी का जन्म 15 नवंबर 1996 को हुआ है। ये आपके पास 2 डेट हैं। जो ए वाला व्यक्ति है, जो ए वाला व्यक्ति है, इससे जब आप तुलना करेंगे बी से, तो ये बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो ये किसकी डेट दिखाएगा आपको, पास्ट की, पास्ट की डेट दिखाएगा। अब आप जब इसकी तुलना करेंगे ए से, इसकी तुलना जब आप करेंगे बी की, तो ये जो डेट दिखाएगा ये दिखाएगा हमारी फ्यूचर की डेट को। किसकी डेट दिखाएगा, फ्यूचर की डेट को दिखाएगा। जो व्यक्ति पहले होगा, जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ होगा, वो तो बड़ा होगा। तो मैं यहां पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए बना देता हूं, देखिएगा यहां पे। ये मान लीजिए ए व्यक्ति है
ये बी व्यक्ति है। इसका जन्म 16 सितंबर 1980 और इसका जन्म 15 नवंबर 1996। ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। यहां समझिएगा, जो ये ए वाला व्यक्ति है ये आपको पास्ट की डेट दिखाएगा, पास्ट डेट को व्यक्त करेगा, और जो ये बी वाला व्यक्ति है ये आपको फ्यूचर की डेट दिखाएगा, फ्यूचर की डेट को दिखाएगा। जो पास्ट वाला है ये बड़ा होगा, जो फ्यूचर वाला है ये छोटा होगा। जो बड़ा होगा उसमें आप माइनस का साइन लगाइए, और जो छोटा है उसमें आप प्लस का साइन लगाइए। क्यों लगाएंगे आप प्लस का साइन? कि इस व्यक्ति का जन्म क्या हुआ है, इससे पहले हुआ है ए का, तो इसलिए आप फ्यूचर की डेट को दिखाइए किससे, प्लस से डिनोट करिए। बड़ा, इसको आप हमेशा एक तीर के माध्यम से सॉल्व करिएगा। जो बड़ा होगा उसकी तरफ क्या रहेगा, तीर रहेगा, और जो छोटा रहेगा उसकी तरफ क्या रहेगा, पूंछ रहेगा, टेल रहेगा। जो बड़ा होगा उसकी तरफ क्या हो जाएगा, तीर रहेगा, और जो छोटा उसकी तरफ क्या रहेगा, पूंछ रहेगा। जो बड़ा होगा वो माइनस साइन प्रदर्शित करेगा, और जो छोटा रहेगा वो प्लस की साइन को निरूपित करेगा। और जो बड़ा होगा वो पास्ट की डेट को दिखाएगा, और जो छोटा होगा वो फ्यूचर की डेट को दिखाएगा। अब इतनी बात मुझे बताएं, आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? जिस व्यक्ति का जन्म पहले हो रहा है वो बड़ा हो जाएगा, वो स्वाभाविक सी बात है, बड़ा होगा। मान लीजिए आप घर में भाई बहन हैं, दो लोग हैं, आपकी बहन का जन्म आपसे पहले हुआ है, आपसे पहले हुआ है, आपसे पहले हुआ है, तो बहन आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बहन आपसे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और आपका जन्म क्या हुआ, बहन से बाद में हुआ है, तो आपका क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये बाद की डेट दिखाएगा, ये पहले की डेट को दिखाएगा। अब मुझे बताएं इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जिस व्यक्ति का जन्म पहले हो रहा है वो पास्ट की डेट को दिखाएगा, और जिस व्यक्ति का जन्म बाद में हो रहा है तो वो बाद की डेट को दिखाएगा, यानी कि फ्यूचर की बात करेगा। अब इसमें सवाल कैसे पूछा करता है वो बताता हूं मैं आपको। सवाल नोट करिएगा। दो व्यक्ति राम और श्याम है। क्वेश्चन नोट करिएगा। दो व्यक्ति राम और श्याम हैं। राम और श्याम हैं। दो व्यक्ति राम और श्याम हैं। यदि राम श्याम से 110 दिन बड़ा है, 110 दिन बड़ा है, राम का जन्म रविवार को हुआ है, तो बताएं श्याम का जन्म कब हुआ था। ऐसे सवाल इसमें पूछा करता है। दो व्यक्ति हैं राम और श्याम। यदि राम का जन्म श्याम से 110 दिन बड़ा है तो राम का जन्म अगर रविवार को हुआ है तो बताएं श्याम का जन्म कब हुआ होगा। ये आपसे पूछा है। अब मैंने आपको बताया कि ऐसे सवालों में हम एक तीर के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो मुझे आप ये बताइए दो व्यक्ति कौन कौन है, राम और श्याम। अब यदि राम श्याम से 110 दिन बड़ा है, कौन बड़ा है यहाँ पे, राम श्याम। सवाल पढ़िएगा, जिस व्यक्ति के साथ से लगा होता है वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो यदि राम श्याम से 110 दिन बड़ा है तो यहाँ पे कौन बड़ा है, राम बड़ा है।
ये यहाँ पे हो जाएगा श्याम, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा श्याम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राम। इसको आप एक तीर के माध्यम से दर्शा दीजिए। क्यों? क्योंकि राम बड़ा है। अब कितने दिन बड़ा है? 110 दिन बड़ा है। इसका जन्म कब हुआ है? रविवार को हुआ है। अब आपको इसी आधार पर आपको बताना है कि श्याम का जन्म कब हुआ है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो आपको 110 दिन दे रखा है, तो आप इससे ये निकालिए कि कितने दिन बड़ा है। आप ये निकालिए कि कितने दिन बड़ा है। तो 110 में जब आप किससे भाग देंगे? 7 से, तो कितना आएगा यहाँ पे शेषफल? शेषफल आपको कितना प्राप्त होगा यहाँ से? 5। शेषफल कितने यहाँ से प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। और जब अब रविवार का कोड क्या होता है? 1। अब थोड़ा सा यहाँ पे नोट करिएगा, एक पॉइंट नोट करिएगा कि जब आप फ्यूचर से ये यहाँ पे किसकी डेट दिखा रहा है? पास्ट की। ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है? फ्यूचर की डेट दिखा रहा है। और जो छोटा होता है वो क्या होता है? फ्यूचर की डेट दिखाता है, और जो बड़ा होता है वो पास्ट की डेट दिखाता है। तो आपको जब पास्ट से फ्यूचर की ओर जाएंगे, नोट करिएगा, नोट 1, जब आप पास्ट से फ्यूचर की ओर जाएंगे तब आप प्लस करेंगे। जब पास्ट से फ्यूचर की ओर जाएंगे तब आप प्लस करेंगे, और जब फ्यूचर से पास्ट की ओर आएंगे तो माइनस करेंगे। अब आपको जाना कहाँ है? पास्ट से फ्यूचर की ओर जाना है, तब आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब प्लस यहाँ पे कितना करेंगे? 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। और 6 क्या कोड क्या होता है? 6 किसके लिए कोड होता है? गुरुवार के लिए, शुक्रवार के लिए। 6 किसके लिए कोड होता है? शुक्रवार के लिए। तो यहाँ से श्याम का जन्म कब हुआ था? शुक्रवार को हुआ था। अब मुझे ये बताएं, अब इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। सवाल क्या है? 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। यदि राम श्याम से 110 दिन बड़ा है, यदि राम का जन्म रविवार को हुआ है, तो बताएं श्याम का जन्म कब हुआ था? ये आपका क्वेश्चन है। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको एक तीर के माध्यम से सॉल्व करना है। जो व्यक्ति बड़ा होता है उसके तरफ आपको तीर लगाना है, और जो व्यक्ति छोटा होता है उसकी तरफ पूंछ वाला व्यक्ति जाएगा। अब यहाँ पे सवाल पढ़िए, राम और श्याम है। यदि राम श्याम से 110 दिन बड़ा है, तो कौन बड़ा है? यहाँ पे राम बड़ा है। राम बड़ा हो गया तो राम की तरफ क्या जाएगा? तीर जाएगा। और श्याम यहाँ पे आ जाएगा, श्याम की तरफ क्या जाएगा? पूंछ जाएगा। अब कितने दिन बड़ा है? 110 दिन बड़ा है। अब 110 दिन जो दे रखा है आपको, यहाँ से शेषफल निकालिए कितना आएगा। तो यहाँ शेषफल कितना आया? 5 आया। शेषफल यहाँ से कितना आया? 5 आया। और राम का जन्म कब हुआ है? रविवार को हुआ है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि राम जो है पास्ट की डेट दिखा रहा है, और श्याम आपके क्या दिखा रहा है? फ्यूचर की डेट को दिखा रहा है। जब आप पास्ट से फ्यूचर की ओर जाएंगे, नोट 1, जब आप पास्ट से फ्यूचर की ओर जाएंगे तब आप प्लस करेंगे, और जब आप फ्यूचर से पास्ट की ओर आएंगे तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इतनी बात क्लियर? अब 110 में जब 5 शेषफल आ गया, तो इस रविवार का कोड क्या होता है? 1 होता है। 1 में जब आप 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 किसके लिए कोड होता है? शुक्रवार को होता है। तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि श्याम का जन्म कब हुआ है? शुक्रवार को हुआ है। ये बात समझ में आई कि नहीं? प्लीज़ बताएं। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं टाइप 6 पढ़ाऊँगा, जो हमारा टाइप 5 और टाइप 6, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इन दो टाइप को ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ कर। इसके जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब मैं आपको सवाल लेकर आऊँगा, तब आप वहाँ समझेंगे और अच्छे से। जब मैं सवालों के साथ आऊँगा तब वहाँ आप अच्छे से समझेंगे, तब आपको देखने में ज़्यादा मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगा। धन्यवाद।